मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ आला हज़रत के चंद अशार से करता हूँ। एक मशहूर ज़माना जो आला मेरे इमाम का सलाम है कि पूरी दुनिया में अज़ान के बाद सबसे ज़्यादा मस्जिदों की मीनारे से अगर किसी चीज़ की आवाज़ गूंजती है तो सलाम रज़ा की आवाज़ गूंजती है। मेरे इमाम ने उस सलाम में अर्ज़ किया है और आपने जो सलाम पेश किया कि हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। और काबे दीनो ईमा के दोनों सुतून, अब बात समझ में ना आए लेकिन फिर भी गौर से सुनेंगे तो बात समझ में आएगी। काबे दीनो ईमा के दोनों सुतून, साइदैन रिसालत पे लाखों सलाम, जिसके हर खत में है मौज नूरे करम, उस कफे बहर हिम्मत पे लाखों सलाम। नूर के चश्मे लहराएं दरिया बहें, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, इमाम अर्ज करते हैं कि ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखुनों की बशारत पे लाखों सलाम। एक बार बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। माशाअल्लाह। ये चूंकि सोशल मीडिया के कई सोर्सेस इस वक्त हमारे सामने मौजूद हैं, लगभग 1 2 3 4 5 6 यानी कई लोग बाज़ाब्ता पूरी दुनिया में इस तकरीर को और इस प्रोग्राम को नशर कर रहे हैं, चूँकि वक्त की ज़रूरत भी है। हाज़रीन मोहतरम, आज मैं इस मुख्तसर से गुफ्तगू में चूँकि तफसीली खिताब का वक्त भी नहीं है, मैं चूँकि हज़रत मौलाना फ़िरोज़ साहब क़िबला की तरफ मैं भी एक मेज़बान ही हूँ, हमारे मेहमान खुतबा तशरीफ़ लाए हुए हैं, लेकिन मैंने जो अपनी गुफ्तगू का सरनामा बनाया है ये कुरान मुक़द्दस सूरतुल फ़त्ह है। ये कुरान शरीफ की सूरह है जो नंबरिंग के एतबार से सूरह नंबर 48 है। उसकी 10वीं आयत करीमा तिलावत करने का मैंने शरफ हासिल किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आपके हाथों पे बैत करते हैं वो आपके हाथों पे बैत नहीं करते बल्कि वो अल्लाह के हाथों पे बैत कर रहे हैं। यदुल्लाह फौका ईदिहिम, आप ये उनके हाथों पे सैयदना व शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं रोज़ाना अपनी गुफ्तगू में कहता हूँ कि कुरान मुक़द्दस से अपने रिश्ता को मजबूत कीजिए। आप जितना वक्त सोशल मीडिया के सोर्सेस पे दे रहे हैं, हर इंसान 24 घंटे में 1 घंटा फेसबुक हो, 2 घंटा इंस्टा, ट्विटर हो, लाइन हो, हाइक हो, ईमो हो, यानी सोशल मीडिया के सोर्सेस पे आप अपनी ज़िंदगी को तबाह कर रहे हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे, डेली बेसिस पे, रोज़ाना की बुनियाद पे आप थोड़ी देर ही सही लेकिन हाथ में मुसहफ शरीफ लेके बैठिए, कुरान मुक़द्दस की तिलावत कीजिए। और मैं तो कहता हूँ कि कुरान आप पढ़ेंगे ना, हुजूर की मोहब्बत आपके दिल में और मोजज़न हो जाएगी। हुजूर से तो आप मोहब्बत करते हैं, पर कुरान से हमने मोहब्बत रसूल सीखा है। क्या है शान मुस्तफ़ा, क्या है मकाम मुस्तफ़ा, क्या है अज़मत मुस्तफ़ा, क्या है वक़ार मुस्तफ़ा। आज मैंने अपनी गुफ्तगू का सरनामा बनाया दस्ते मुस्तफ़ा के एजाज़ात। अब चूंकि वक्त नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक के हवाले से मैं गुफ्तगू करूं, उसके लिए मुझ जैसा कम पढ़ा आदमी कम से कम 3-4 घंटा जाए फिर भी बात ख़त्म नहीं हो सकती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक आप समझ रही है। सीटी क्यों आने लगी? सीटी को कम कीजिए, सीटी कम कीजिए। दस्ते मुबारक यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ, दस्ते मुबारक। जब इतनी बात आपको समझ में आ गई, मेरे इमाम कहते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। पूरी दुनिया उस दस्ते मुबारक के सदक़े में पूरी दुनिया पल रही है और हुजूर का कासिम कंज़ नेमत हैं। हुजूर को भी पता है कि मैं कासिम कंज़ नेमत हूँ और सहाबा को भी खबर थी कि हमें कोई भी नेमत हासिल होगी तो बारगाह मुस्तफ़ा से हासिल होगी। आज मैं मुस्लिम नौजवानों से ख़ास तौर से कहना चाहूँगा कि मेरी कौम के नौजवानों और मुस्तकबिल की अमानतों के अमीनों, आप सीरत तैयबा का मुताला कीजिए। आप कहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं? आपने अपने बच्चे को a+b² पढ़ा दिया, आपने न्यूटन का मोशन ला बता दिया, आपने अल्बर्ट आइंस्टाइन का E=mc² तो समझा दिया, लेकिन काश कि आपको पास इतना वक्त होता कि थोड़ी देर इन मुक़द्दस उलमाए किराम के सामने बैठते और हुजूर की सीरत तैयबा समझने की कोशिश करते, पढ़ने की कोशिश करते साहब। लेकिन अफसोस तो इस बात का है, अलमिया तो इस बात का है, ये ट्रेजेडी है हमारे और आपके लिए कि साहब हम पढ़ते नहीं हैं लेकिन कमेंट करेंगे तो किसी आलिम दीन पे कमेंट करेंगे, मस्जिद के इमाम पे कमेंट करेंगे, किसी खतीब पे कमेंट करेंगे, और हमें तो बाप के जनाजे में सर पे टोपी रखने का हमें शऊर नहीं है और बातें हम करना शुरू कर देंगे लंबी लंबी। बाद में ये कर रहा था कि ये दस्ते मुबारक और दस्ते मुबारक है कि इन्हीं दस्ते
मुबारक में जो उंगलियां हैं, उंगली उठी है तो चमकता हुआ चांद दो टुकड़ा हो गया है, उंगली उठी है तो डूबा हुआ सूरज वापस आ गया है। हुदैबिया का मैदान है, उंगलियों की घाइयों से पानी का चश्मा जारी हो गया है। ये दस्ते मुबारक किसी के सीने से लगा है तो इल्मो फजल का खजीना वो सीना बन गया है। यही दस्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बकरी के थन को लम्स हो गया तो फिर जब तक वो जिंदा रह रही है बकरी, उसके थनों से दूध उतर रहा है। यही दस्ते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एजाज़ात है मेरे दोस्तों कि हजरत साद इब्न अबी वक्कास अपने जिगर में ठंडक को महसूस कर रहे हैं तो हजरत हंजला फायदा उठा रहे हैं। यही दस्ते मुस्तफ़ा का एजाज है कि बद्र के मौके पे उक्काशा इब्न मिहसन के हाथों में लकड़ी देके तलवार बनाया जा रहा है तो फिर उहुद के मौके पे अब्दुल्ला इब्न जहश को मेरे आका लकड़ी अता फरमा रहे हैं। हजरत कतादा से कोई पूछे दस्ते मुस्तफ़ा का मौजज़ा क्या है, कोई हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से पूछे। आज मैं हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस अजीम मौजज़े का तज़किरा करना मैंने शुरू किया है और इस उम्मीद के साथ चूंकि ये मेरी जितनी देर भी गुफ्तगू हो, ये गुफ्तगू मैं सिर्फ और सिर्फ मंसूब करूंगा फिलिस्तीन के शोहदा के नाम से, बैतुल मुक़द्दस की बाजियाबी के लिए जो लोग खून बहा रहे हैं और जो माएँ आंसू बहा रही हैं, जो बच्चियां शहीद हो रही हैं और जो बेटे शहीद हो रहे हैं और जो नौजवान मारे जा रहे हैं, हम उनके नाम मंसूब करेंगे। लोगों को फैसला कर लेना चाहिए कि इस दौर में वो किन के साथ हैं। हमारा फैसला तो शुरू से है, हमारे इन उलमा का भी है, वो भी हमें सपोर्ट करेंगे कि हम कल भी फिलिस्तीन के साथ थे, आज भी फिलिस्तीन के साथ हैं और हमेशा हम फिलिस्तीन के मुजाहिदीन के साथ रहेंगे। क्योंकि मस्जिद अक्सा खून बनकर मस्जिद अक्सा की मोहब्बत हमारी रगों में दौड़ती है और दिल की धड़कन बनकर तड़पा करती है। मस्जिद अक्सा हमारी जान है, मस्जिद अक्सा हमारे ईमान का हिस्सा है, मस्जिद अक्सा हमारी शान है, मस्जिद अक्सा हमारे वकार का नाम है, मस्जिद अक्सा हमारी इज्जत का नाम है, मस्जिद अक्सा हमारे स्टेटस का नाम है। तो बात मेरी दूसरी समत में न चली जाए, मैं अर्ज ये कर रहा था, आइए जरा जहन को करीब कीजिए, सूरतुल फतह की आयत नंबर 10 को देखिए आप, किस कॉन्टेक्स्ट में अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत को नाजिल किया। उधर जाएंगे तो गुफ्तगू लंबी हो जाएगी, सिर्फ बुखारी शरीफ की एक हदीस में पेश करता हूँ कि जरा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक को देखिए। ये हदीस बुखारी के अंदर भी है, ये हदीस मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मौजूद है। हजरत अल्लामा जलालुद्दीन सुवीती रहमतुल्लाह अलैह ने खसाइस के अंदर भी आपने जिक्र किया है और भी दिगर मुहद्दिसीन इसका जिक्र करते हैं। और चूंकि बुखारी शरीफ के अंदर ये हदीस शरीफ मौजूद है, इसके रावी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला हैं। 6 हिजरी है, हिजरत का 6ठा साल इस्लामी तारीख में एक इनकलाबी साल रहा है। हर साल तो इनकलाबी साल है, पर हिजरत का 6ठा साल वो साल है कि लोगों को बात समझ में नहीं आई। हुजूर ने सुलह हुदैबिया फरमाया है, लेकिन उसके बाद फतह मुबीन का ऐलान भी तो किया जा रहा है। इन्ना फतहना लका फतह मुबीना का ऐलान किया गया, लेकिन उसी सुलह हुदैबिया में जब सफीरों का तबादला हो रहा है, हुदैबिया का मैदान है, सहाबा कराम का मजमा है और कितने सहाबा हैं। कोई हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला से पूछे तो हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला इरशाद फरमाते हैं कि हम 1500 की तादाद में थे, 1500 सहाबा हैं। लेकिन होता यह है कि चूंकि ये लोग मदीना शरीफ से मक्का इसलिए आ रहे थे उम्रा करने की गर्ज से, लेकिन हुदैबिया में पड़ाव डाला है, लश्कर में जो पानी था पानी खत्म हो गया है, अब अफरा तफरी का माहौल हुआ, सारे सहाबा हुजूर के इर्द गिर्द मौजूद हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक तश्त में पानी मौजूद है, एक बहुत बड़ा टब जिसे हम मौजूदा ज़माने में कह सकते हैं, एक बड़ा सा टब है, उसमें पानी पेश किया गया है। हुजूर ने पूछा मामला क्या है, अर्ज़ किया हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने, या रसूल अल्लाह हमारे पास फ़कत इतना पानी मौजूद है जो आपके सामने मौजूद है, किसी के पास पानी नहीं है, हम वज़ू कैसे करें, हम गुस्ल कैसे करें, हम पानी कैसे पिएं, अपने जानवरों को कैसे पानी पिलाएं। अब ज़रा सुनिएगा गौर से मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, अब हुजूर ने किसी सहाबी से ये इरशाद नहीं फरमाया कि आप हुदैबिया के बगल में किसी गांव में चले जाइए, किसी देहात में चले जाइए, आपका ताल्लुक चूंकि मक्का से है और मक्का में आपका खानदान मौजूद है, वहां से पानी लेकर आ जाइए। किसी को कुछ नहीं कहा, बल्कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को करीब किया है और सहाबा को भी पता है कि हर जरूरत की तकमील होगी तो बारगाह मुस्तफ़ा से तकमील होगी। अगर पानी भी मिलेगा तो बारगाह मुस्तफ़ा से मिलेगा, खाना भी मिलेगा तो बारगाह मुस्तफ़ा से मिलेगा। अगर हुजूर लकड़ी भी दे देंगे तो तलवार बन जाएगी, क्योंकि हुजूर को अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया है। हुजूर मुख्तार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मेरे आका मुख्तार कायनात हैं। अब सहाबा जब करीब हुए हैं, हजरत जाबिर कहते हैं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक को उस टब में आपने डाला है, उस बर्तन में डाला है, फजाल अल माओ यसूर बैन असाबिही कामसालिल उयून,
महजून प्यारे आका सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों की घाइयों से पानी इस तरह उबल रहा था जैसा चश्मों से पानी उबलता है। पानी निकलना शुरू हुआ। अब सारे लोगों ने उससे गुस्ल भी किया है, पानी को जमा भी किया गया है मशक में, लोगों ने वजू भी किया है, लोगों ने पानी भी पिया है। लेकिन मजे की बात जरा सुनिएगा, कहना यह है कि जब इस हदीस शरीफ को हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, एक ताबई है जिनका नाम हजरत सालिम है, हजरत सालिम से जब आप बयान कर रहे थे तो जनाब सालिम ने पूछा था, कम कुंतुम, आप लोग हुदैबिया के मैदान में कितने थे, आपकी तादाद कितनी थी जब हुजूर के दस्ते मुबारक से पानी का चश्मा जारी हुआ? तो जानते हो दोस्तों, आज का कोई शख्स होता तो कह देता 1500, और कहने में कोई बात भी नहीं है क्योंकि 1500 लोग थे ही, लेकिन ये हजरत जाबिर थे। कौन? हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, जो हुजूर के सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला हैं। हजरत जाबिर आकाए करीम सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाहों के परवरदा हैं। हजरत जाबिर का जरा जुमला सुनिए, आज भी हदीस की किताबों में आबे जर से ये जुमला लिखा हुआ मौजूद है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कहा, तुम पूछते हो हम कितने थे, लेकिन सुनो, लौ कुन्ना मैं ताल्फिल लकफाना, अगर हम 1 लाख भी होते तो वही पानी हमारे लिए काफी होता, हम गुस्ल भी करते, वजू भी करते। और मैं कहता हूं जाबिर ने 1 लाख नहीं कहा, बल्कि ये तो समझाया मिसाल के लिए सालिम से। जाबिर ये कहना चाहते थे कि वो पानी था जो पूरी कायनात के लिए काफी हो जाता, पूरी दुनिया मौजूद होती, पूरी दुनिया गुस्ल करे, वजू करे, फिर भी वो पानी काफी था सबके लिए। लेकिन लेकिन हजरत जाबिर ने, लेकिन हजरत ये इमामा शरीफ और मजहर से ने बात है ना, इसको यहाँ फंसाइए, इसको जरा यहाँ लगाइए। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला ने क्या फरमाया? नहीं छोड़ दी। हजरत जाबिर कहा, लौ कुन्ना मेतलफिल लकफाना कुन्ना खम्स अशरत मिया, लेकिन हम वहां तो सिर्फ 1500 लोग थे। अब जरा सुनिए एक मजे की बात, बड़ी बड़ी बात नहीं करनी चाहिए 2 किताब पढ़ने के बाद, जस्ट लाइक माय बिग ब्रदर। ये मुंह मियां मसूर की बात, कैसी बातें करते हो साहब? ये बारगाह मुस्तफा है। क्या है शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, वकार मुस्तफा, इज्जो शान मुस्तफा। अल्लाहु अकबर। वो जनाबे मूसा अलैहिस्सलाम थे, कुरान में मौजूद है ना, पूरी उम्मत उनके साथ थी। फन फजरत मिन हुस्नत आशरत आईना कद अलम कुल्लु उनासिम मशरबहुम। हजरत मूसा की उम्मत को पानी की जरूरत पड़ी तो वो मूसा अलैहिस्सलाम थे, उनकी उम्मत के लोग थे। चलिए मूसा, असा उठाइए, पत्थर पे मारिए, 12 चश्मे जारी होंगे, लोग अपने अपने चश्मों को पहचान लेंगे। पर ये हबीब हैं, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, ये मूसा के भी नबी हैं, मौसाबिर साहब के, ये ईसा के भी नबी हैं, ये नबीउल अंबिया हैं, ये सज्जदुल अंबिया हैं। और अकीदे का चैप्टर याद रखिएगा, मेरे आका सिर्फ हमारे नबी नहीं बल्कि सारे नबियों के नबी हैं, सारे रसूलों के सरदार हैं, सारे नबियों के इमाम मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना असा उठाया है, ना दुआ के लिए हाथ उठाया है, बल्कि आपने अपने दस्ते मुबारक को रखा है, उंगलियों की घाइयों से पानी का चश्मा जारी हो गया है। और मुझे कहने दिया जाए, पानी की जब बात चली है तो एक फौरन एक बात मेरे जहन में आई, ये उंगलियों की घाइयों से जो पानी का चश्मा जारी हुआ, ये सिर्फ हुदैबिया के मैदान में नहीं हुआ, 9 हिजरी में तबूक के मौके पे भी हुआ। कई कई हदीसें मौजूद हैं, मुख्तलिफ मौके पे जब जब जरूरत पड़ी मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगलियों की घाइयों से पानी का चश्मा जारी किया। लेकिन एक तो जमजम है और एक कौसर है। जन्नत में कौसर का पानी हमें नसीब होगा ना, आबे कौसर। और अशरफ मियाँ कहते हैं ना कि तमन्ना है दिले अशरफ बस इतनी सी सरे कौसर, जब आका जामे कौसर दें लबे अकदस लगा के दें। कौसर का जाम तो सबको मिलेगा ना, पर हुजूर जब जामे कौसर दें तो लबे अकदस लगा के आता फरमाए। तो अब उलमा का 2 स्कूल अब थॉट हुआ, अल्लामा निसार साहब किबला। कुछ लोगों ने कहा कि कौसर अफजल है, कुछ लोगों ने कहा कि जमजम अफजल है। और 2 स्कूल ऑफ थॉट में कुछ उलमाए किराम ने कहा कि आखिरत में कौसर अफजल, दुनिया में जमजम अफजल। लेकिन जब इस बात पे नजर पड़ी बरेली के इमाम की, इश्क का इमाम, मोहब्बत का इमाम, फिक्र नजर का इमाम, तो नकी अली खान का शहजादा कि जिसके कलम की तहारत पे करोड़ों सलाम हो, मेरा इमाम पुकार उठा, न जमजम अफजल न कौसर अफजल, बल्कि हुदैबिया के मैदान में उंगलियों की घाइयों से मुस्तफा ने जो पानी का चश्मा जारी किया है वो जमजम से भी अफजल है, वो कौसर से भी अफजल है।
ये ये तो वहां की बात है ना, हुदैबिया की बात है ना। हुदैबिया में तो बहुत सारे मामलात हुए, हुदैबिया में फकत यही मामला नहीं हुआ। क्या है मकाम मुस्तफ़ा, क्या है अदब मुस्तफ़ा, यही हुदैबिया का मैदान है कि जब जनाब उर्वा इब्न मसूद सकफी आए थे, मक्का वालों के रिप्रेजेंटेटिव बन के आए थे आप, मक्का वालों के ब्रांड एम्बेसडर थे। उर्वा अभी मुसलमान नहीं हुए थे ना, लेकिन चूंकि जबान जानते थे, मक्का वाले इन्हें कैसर के पास भेजते थे, रूम के बादशाह, मक्का वाले ईरान, ये किसरा ईरान के पास इनको भेजते थे। चूंकि जबान और फिक्र के बड़े अजीम मनसब पे जनाब उर्वा इब्न मसूद सकफी फायज थे। मामला जो तय हुआ वो तो सुहैल इब्न अम्र के साथ हुआ ना, लेकिन जब जनाब उर्वा आए तो उन्होंने, जो मक्का वालों ने क्यों भेजा था कि जाके सिर्फ पता करके आइए कि मोहम्मद के आने का मकसद क्या है। और जब उन्होंने मंजर देखा तो बुखारी की रिवायत जरा पढ़िए, हाँ लतीफा नहीं सुनाता, फरमाया गया कि इन्होंने क्या देखा, मा तनख्खम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलक बिहा वजहहु व जिल्दहु व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरहु व इज़ा तवज़्ज़ा कादू यक्ततलून अला वज़ूही फवल्लाहि या कौम लक़द वफ़त्तु अलल मुलूक वफ़त्तु अला कैसर व किस्रा वन नज्जाशी वल्लाहि इन रअयतु मलिकन क़त्तु युअज़्ज़िमु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदा। अल्लाहु अकबर। जब तर्जमा सुनेंगे ईमान ताज़ा हो जाएगा। क्या है मकाम मुस्तफ़ा, क्या है अदब मुस्तफ़ा, क्या है शान मुस्तफ़ा। अल्लाहु अकबर। जनाब उर्वा कहते हैं मेरी आंखों ने इस मंजर को देखा कि जब मुसलमानों का पैगंबर वजू कर रहा था, यानी चेहरे पे पानी कुल्ली करना, नाक में पानी डालना। और एक चीज याद रखिएगा, हम जो मुंह से खकार निकालें, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चीजों से पाक हैं। नाक से रीठ, इससे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक हैं। ये हमेशा ज़हन में बात रहे। अब जनाब उर्वा कहते हैं कि मुंह में पानी डाल के हुजूर जो बाहर निकालते थे, उस पानी का एक कतरा जमीन पे नहीं गिरता था, बल्कि सहाबा लेके उसे जिस्म पे मल रहे हैं, मुसलमान उसे चेहरे पे मल रहे हैं। और जब पानी लेने के लिए हुक्म दिया जाता, किसी मामले को बजा लाने का हुक्म दिया जाता, आपस में तलवारें निकल पड़ती थी। जब इस मंजर को देखा है, खामोशी से वापस मक्का आए। मक्का वालों ने पूछा उर्वा क्या बात है, अभी तो आपको भेजा गया था, अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के हमने भेजा था, क्या मामला तय किया आपने। कहा क्या बताऊं क्या हुआ, कैसी बातें तुम पूछते हो, मोहम्मद के आने का मकसद पूछ रहे हो, तुम मोहम्मद से जंग करने की बात करोगे। अरे मेरी इन आंखों ने देखा कि ये मामला थे। और सुनो सुनो मक्का वालों, दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों के दरबार में मेरा आना जाना रहा है। मैं रूम के बादशाह कैसर के दरबार में गया, ईरान के राजा किसरा के दरबार में गया, लेकिन आज तक मेरी आंखों ने किसी बादशाह के दरबारियों को उस बादशाह का ऐसा अदब करते हुए नहीं देखा जैसा मोहम्मद के मानने वाले मोहम्मद का अदब कर रहे हैं और मोहम्मद की ताज़ीम कर रहे हैं। यह शान मुस्तफ़ा। अब एक चीज अल्लामा मुफ्ती शमसीर साहब किबला, तस्लीम भाई, एक बहुत अहम बात, इसी पे गुफ्तगू खत्म करूंगा, चूंकि दस्ते मुस्तफ़ा के हवाले से फिर मैं तबूक जाऊं और फिर मैं हजरत अबू हुरैरा की खजूरों पे गुफ्तगू करूं, फिर मैं बदर आऊं, उहुद आऊं, तो फिर अल्लामा इरफान साहब कहेंगे कि जस्ट कंक्लूड, आप खत्म कीजिए अपनी गुफ्तगू को। लेकिन निसार भाई, अर्ज क्या करना है कि हुजूर वजू बना रहे हैं, यही कर रहे थे ना हुदैबिया में। हम वजू क्यों करते हैं, ये फौरन एक बात ज़हन में आई, हम वजू क्यों करते हैं या बनाते हैं, ताकि हदस असगर से पाक हो जाए ना। अब वजू का तरीका मस्जिद के इमाम साहब बताएंगे, अब यहां हम डिस्कस नहीं करेंगे उसको। ग्रास रूट पे जो गुफ्तगू हुई वहां वजू का तरीका आपको बताया जाएगा। हम वजू इसलिए करते हैं कि कुरान की तिलावत के लायक हो जाए, नमाज पढ़ने के लायक हो जाए, यानी हाथ में मुसहफ शरीफ लेके तिलावत करने के लायक हो जाए। इसको कोई एक्स्ट्रा ना ले कि मौलाना क्या बयान कर रहे हैं। हम वजू क्यों करते हैं, लेकिन मुझे बताएं, हम वजू इसलिए, और वजू क्या है, वजू तो अल्लाह के राजों में से एक राज है। और वजू की हकीकत के हवाले से तो बड़े बड़े मेडिकोज और डॉक्टरों ने जो कलाम किया उस जमाने में, कि जब WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जब कोरोना के हवाले से इंटरनेशनल पेंडेमिक के तौर पे जब कोरोना को घोषित किया था, ऐलान किया था, उस वक्त बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा कि हर चौक चौराहों पे बेसिन लगा दो और नलका खोल दो, लोग आए कुल्ली करें, नाक में पानी चढ़ाएं, चेहरा धुलें। हमने पूछा बात क्या है, कह देना चाहिए कि लोग वजू करना शुरू कर दें मुसलमानों की तरह। डॉक्टरों ने कहना शुरू किया, हम तो ये नहीं कहेंगे लोग वजू करें, पर मुसलमान जो करते हैं वो बेहतर करते हैं। हम वजू क्यों करते हैं, वजू अल्लाह के राजों में से एक राज है, वजू अमर ताबुदी है। हम वजू क्यों करते हैं, हम वजू इसलिए करते हैं कि हम पाक हो जाएं। लेकिन मेरे दोस्तों, हुजूर के बारे में क्या ख्याल है, हम पाक पानी लेते हैं, वजू करते हैं ताकि हम पाक हो जाएं, लेकिन आका के बारे में क्या फरमाएंगे आप। तो गुलाम गौस कादरी को इन मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में बड़ी जिम्मेदारी के साथ मुझे कहने दिया जाए, याद रखना, हम वजू इसलिए करते हैं ताकि हम पाक हो जाएं, और हुजूर इसलिए
वजू करते हैं कि वजू का मकाम बुलंद हो जाए, वजू का मर्तबा बुलंद हो जाए। हम वजू इसलिए करते हैं कि पानी हमको पाक कर दे। मुस्तफ़ा वजू इसलिए करते हैं ताकि पानी पाक हो जाए और वजू का मनसब बुलंद हो जाए। यह है मकाम। हुजूर से मोहब्बत करो भाई, टूट के मोहब्बत कीजिए, आका अलैहिस्सलाम से बेपनाह मोहब्बत कीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और खूब दुरूद शरीफ की कसरत कीजिए। मैं अपनी बेटियों, माओ और बहनों से एक बात जरूर कहूंगा कि जलसे में तो आना ही नहीं चाहिए, लेकिन जब आ गई हैं तो इत्मीनान और सुकून के माहौल बना के बैठें, दुरूद शरीफ पढ़ती रहें। आप हजरात भी दुरूद शरीफ की आप विरद जारी रखें। मुक़द्दस उलमाए किराम यके बाद दीगरे आएंगे, आप बयान सुनेंगे। अभी जो मैंने गुफ्तगू की है ये लगभग 30 मिनट की गुफ्तगू। मेरे इमाम कहते हैं हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौज बहरे समाहत पे लाखों सलाम। जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। काबे दीनो ईमा के दोनों सुतून, सायदीने रिसालत पे लाखों सलाम। जिसके हर खत में है मौज नूरे करम, उस कफे बहरे हिम्मत पे लाखों सलाम। नूर के चश्मे लहराएं दरिया बहें, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। ईद मुश्किल कुशाई के चमके हिलाल, नाखुनों की बशारत पे लाखों सलाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत जिंदाबाद पाइंदाबाद। आज की तकरीर फिलिस्तीन के शोहदा के नाम।